22 तारीख से लेकर, यानी कि इसी महीने की 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कहां कहां पर लोगों को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ेगा, ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि पीएचई के लोग एक बार फिर से 22 तारीख को हड़ताल पर, यानी कि काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे, और जिसका असर लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि काम पर जब ये पीएचई के लोग काम छोड़ हड़ताल पर गए हैं तो तब तक जो है वो पानी की सप्लाई पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। फिलहाल आज हमारे साथ पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के ये तमाम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कब ये लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं और उसका असर जो है वो लोगों पर जो पड़ेगा उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। राजेंद्र सिंह जी, जो आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं, एक बार फिर से आपकी मांगे जो पूरी नहीं हुई और आज आप स्ट्राइक पर जाने के लिए दोबारा से मजबूर हुए हैं 22 तारीख को, क्या कहेंगे? देखिए, पीछे हमने 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी थी 28 मई रात 8 बजे से 29 मई रात 8 बजे तक। उस स्ट्राइक के दौरान हमें मेयर जम्मू श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी की तरफ से बुलाया गया था और हमें एक एश्योर किया गया था कि आप इस स्ट्राइक को आगे मत बढ़ाइए, हम आपकी हर अथॉरिटी से, चाहे एलजी साहब हों या बाकी ऑफिसरों से बातचीत करके इस मसले का हल करवाएंगे। मैं बीइंग ए लोकल, मैं जम्मू हूँ, फादर ऑफ सिटी हूँ, मैं आपकी हर जगह मदद करूँगा। मैं एज ए मेयर नहीं, एज ए जम्मू का वासी आपके साथ हर कदम तक चलूँ, फाइल पकड़ के आपकी चलूँगा। लेकिन अफसोस, आज 15 दिन बीतने के बाद मेयर साहब की तरफ दोबारा रिस्पांस कोई नहीं आया, ना उनका कोई मैसेज आया कि मैंने कहाँ बात की। तो मजबूरी में हमने कुछ दिन पहले स्ट्राइक की कॉल जो 22 जून से लेके 24 जून रात 8 बजे 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी है। फिलहाल ये रेगुलर है, ये बढ़ भी सकती है। अगर सरकार टकराव की नीति चाहती है तो ये स्ट्राइक बढ़ भी सकती है। तो हमारा आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी सीधी है कि जो लोगों की परेशानी होगी, आज की डेट में 80-90% डेली वेजर कैजुअल लेबर पीएचई जम्मू प्रोविंस में काम कर रहा है और पानी की सप्लाई आज की डेट में भी शॉर्टेज है, इतनी गर्मी 45 डिग्री में। तो अगर सरकार यही चाहती है कि ये लोग परेशान हैं जम्मू शहर के, जम्मू प्रोविंस के, तो हम लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी पहले मांग लेते हैं कि हमें आपका समर्थन चाहिए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी फैमिलियां हैं, हम कितनी देर इस शोषण को सहेंगे। पिछले 15-20 साल से चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमारे साथ लारा लप्पा इस सिस्टम को लिंगरान किया जाता है। हम लोग एक सिंपल सी हमारी डिमांड है, SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। कोई सरकार के लिए बड़ी डिमांड नहीं है। अगर सरकार धारा 370 तोड़ सकती है, प्रधानमंत्री साहब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आके लॉन्च कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। एक वन टाइम सेटलमेंट के पैकेज हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को सीरियस कोई लेता नहीं। तो मजबूरी में हमें इस हालात में ये स्ट्रांग स्टेप ले रहे हैं कि सरकार को जगाने के लिए, जो ये सत्ता की चर्बी इनकी आंखों में चढ़ी है, जिससे ये सोए हुए हैं, तो हमें जगाना आता है। हम लोग बड़े मजबूर होके और बड़े दुखी मन से इस कामचोर स्ट्राइक पे जो इस टाइम जा रहे हैं, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जम्मू के मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी की है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था मैं आपका मिडलमैन बनूंगा, मैं आपका गारंटर बनूंगा, मैं आपकी इस समस्या का हल करवाऊंगा। तो हमने उनके एश्योरेंस पे ये स्ट्राइक तब 24 घंटे की कॉल ऑफ की थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेयर साहब से भी आज ये तमाम पीएचई के लोग नाराज़ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि रविंद्र रैना से होते हुए उम्मीदें अब मेयर साहब पर टिकी थी, लेकिन क्या लगता है कि अब उन पर भी पानी फिरता नज़र आ रहा है? देखिए, उम्मीदें तो हमें इन किसी से भी नहीं है, लेकिन ये एक मिडिल मैन की भूमिका निभा सकते थे, ये मीडिएटर बन सकते थे। जैसे एलजी साहब के साथ जब हमारी 11 नवंबर 2020 को बात हुई थी, तो चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, और जिन्होंने लगभग 8.5 लाख वोट लिया हुआ है और 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो वहाँ मौजूद थे। और उस पार्टी का अध्यक्ष, जो कि पूरे भारत के ऊपर राज कर रही है, उस पार्टी का अध्यक्ष रविंद्र रैना जब उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो एलजी साहब ने वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, तब उसके बाद आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तब उम्मीद बनी थी कि सबसे बड़ी जम्मू की चेयर के ऊपर बैठा हुआ आदमी और उस पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट
जो जिसके पास सारा फंड्स अवेलेबल है, जिसने सारे डिसीजन लेने हैं, उसका मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी अध्यक्ष जो कि पूरे भारत के ऊपर राज करिए, अगर ये तीन लोग इतनी पावरफुल चेयर के ऊपर बैठे हैं, ये लोग अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये खरा उतरेंगे। तब बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन जब वो भी भरोसा टूट गया तो पिछले दिनों जब हमारी 24 घंटे की स्ट्राइक शुरू हुई तो मेयर साहब की तरफ से बुलाया गया और उन्होंने 6 कमिश्नर सेक्रेटरीज को फ़ोन किया, जिसमें अरुण मेहता जी को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने कमिश्नर परमार साहब को फ़ोन किया। सभी को फ़ोन करने के बाद नीतीश्वर कुमार जी को फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मसले का सॉर्ट आउट हो और मुझे टाइम दीजिए जिसमें ये सारे लोग मौजूद हों, तो मैं इन लोगों को लेकर आ जाता हूं और तब इस मसले का हमें हल निकलना चाहिए। तो तब उनकी तरफ से ये कहा गया था सेक्रेटरी की तरफ से कि आपको 2-3 दिन के अंदर आपको टाइम फिक्स करके टाइम की जानकारी दी जाएगी। वो कुछ इसमें तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मेयर साहब के कहने पे एक मीटिंग अरेंज नहीं हुई तो उनके ऊपर हम क्या भरोसा करें। जो मेयर साहब एक मीटिंग नहीं करवा पाए 6 सेक्रेटरीज को फोन करने के बाद, तो उससे ये सामने दिखाई देता है इन लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता है। इनको जब सीरियस नहीं लेता है तो तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी ताकत दिखाई जाए, जो हमने उस वक्त 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल में दिखाई और 85% जम्मू का पानी बंद था। अब 48 घंटे की स्ट्राइक जो 22 जून से शुरू हो रही है, उसके बाद जो पानी अगर कहीं सप्लाई में दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी आती है, तो उसके लिए एलजी मनोज सिन्हा साहब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर में जब आए थे तो विकास पुरुष की छवि लेके आए थे, लेकिन जम्मू के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी जम्मू के हितों को तिलांजलि दे दी है और हमें अपना हक लेना है। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ भी कर गुजरेंगे जो हमें कानून अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल देख सकते हैं कि डेली वेजर्स आज तमाम पीएचई के नाराज़ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे 70 पे आपके बढ़ाए गए थे, क्या लगता है कि एक ऐसा लॉलीपॉप आपको दिया गया कि आज आप कहीं किसी के आगे जाने के लिए नहीं रहे? देखिए, ये 70 जो बढ़ाए हैं ये भी कम बढ़ाए हैं। 3 साल के बाद गवर्नमेंट जो ये बढ़ाती है, लेकिन ये भी कम बढ़ाए हैं। इन्होंने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, और ये गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं हम इस लॉलीपॉप पे बयान नहीं आने वाले हैं। ये बहुत हो चुका है, तारीख पे तारीख देते हैं, ये बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ये करते कुछ नहीं है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब पानी बंद होता है तो त्राही त्राही मचती है। मैं जम्मू की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। हमने 25-25 साल 26-26 साल जो इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। ये आज भी हम एलजी प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी की जाए तो 22 तारीख को हम काम छोड़ हड़ताल नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो काम छोड़ हड़ताल जरूर होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले, चाहे गोली चले, जो मर्जी हो, हम हड़ताल पर जाएंगे। 48 घंटे की हड़ताल पर ये लोग जा रहे हैं। रविंदर रैना जी को क्या कहना चाहोगे? सर शुक्रिया। रविंदर रैना जी से क्या कहेंगे, रविंदर रैना भी लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं जी इनका काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक, और इस स्ट्राइक में मैं सभी अपने जितने भी बीडीसी, डीडीसी और पंचायत के जितने भी पंच, सरपंच और चेयरमैन और जम्मू अर्बन के जो भी मेयर हैं, जहाँ उनके कॉरपोरेटर्स हैं, जहाँ चेयरमैन हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दीजिए, नहीं तो ये जनता ही आपको जूते मारेगी। क्योंकि जनता जब परेशान होती है तो किसी से संभाली नहीं जाती। हम भी जनता के लिए जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दीजिए। हमारे बच्चे 20-20 साल से भूखमरी का शिकार हैं। हमें आज तक इन लोगों ने बंधुआ मजदूरी के तौर पर यूज़ किया है। बंधुआ मजदूरी आज 550-650 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, लेकिन डेली वेजर को सिर्फ 300 रुपया। क्या कहना चाहोगे कि डेली वेजर्स इस मुल्क के वाशिंदे नहीं हैं, जो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? हकीकत ग्राउंड पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका मुझे शायद नाम नहीं याद है, वो कल से जो एक वीडियो वायरल हुआ है जो 520 में वो जो बात चल रही है, सरकार हमें डेलिब्रेटेड कर रही है। जब भी हम एजिटेशन पे आते हैं, कोई ऐसे सर्कुलेटर, कोई लेटर निकाल देती है एडमिनिस्ट्रेशन, या जो कोई वीडियो वायरल ऐसा डाल देते हैं जैसे 520 में बात कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो। आज इनको पता है कि आज हफ्ता रह गया है। हम जो 48 घंटे की कॉल दी है, 48 घंटे क्षमा चाहते हैं हम जो जम्मू की जो जनता है, वो भी हम इनके बशिंदे लोग हैं, जो यहाँ के इनके समाज के हिस्सा के लोग हैं, छोटे भाई बहन जैसे भी हमें समझे। लेकिन जो जितना भी वीडियो सर्कुलेट जो चल रहा है ना कल से, जो 520 का, ये भी भाजपा भी एक राजनीति चाल है कि इनकी जो स्ट्राइक है, जो फेलियर करने का चक्कर है,
एक नया लॉलीपॉप दिया जाए जो 520, वो 520 नहीं है जो 2014 जो सरकार में आई थी भाजपा और पीडीपी जिन्होंने ये एसआरओ बनाया था, शायद ये 520 नहीं है 420 है। और हमारे साथ कैजुअल लेबर से 28 साल से आज तक जो 420 की ही राजनीति हो रही है। चाहे जितनी सरकारें आई हैं, चाहे जितने ड्यूटी के जितने भी एलजी, चाहे गवर्नर जितने भी महोदय आए हैं, चाहे सत्यपाल जी आए हैं, चाहे गिरीश चंद्र मुर्मू जी आए हैं, चाहे ये विकास पुरुष हैं। मैं तो इनको विकास पुरुष नहीं कहूँगा, ये तो डेली वेजर का नाश पुरुष है। और देखो इनकी व्यवस्था और इनकी हालत देखो जी, कितनी उम्र हो गई है। 50 साल तक इन्होंने 28 साल तक, ये देखो वीडियो में के माध्यम से दिखाओ ये जो डेली वेजर्स जो हैं वो 48 घंटे की स्ट्राइक पर जाने के लिए एक बार फिर से मजबूर हुए हैं। और इससे पहले इन्होंने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात करने की कोशिश की थी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला हुकाम हैं उनसे उनके लिए यकीन दहानी कराई गई थी कि उनसे जो है वो मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसे में इन्होंने ये अपील भी की है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर आने वाले वक्त में इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो 22 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू में रहेगा और जिसका असर जो है पानी की सप्लाई पर भी जो पड़ सकता है। इस सिलसिले में हमारी भी जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द महकमा पीएचई में काम कर रहे डेली वेजर्स की तरफ एक खुसूसी ध्यान जो है वो दिया जाए और जो भी इनके मुश्किलात हैं, जो भी इनके हक हुकूक हैं, वो इन्हें फराहम करवाया जाए ताकि इन्हें किसी भी हक से जो हो महरूम ना रहना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।